यह कहानी है शाहपुर नाम के गांव की। उस गांव में प्रेमलाल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। प्रेमलाल बहुत घमंडी और लालची आदमी था। उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे। वह अपने ट्रैक्टर को खेत में चलाने के लिए लोगों को देता था और गांव के लोगों से पैसे भी ज़्यादा लेता था। एक दिन एक आदमी प्रेमलाल के पास आके बोला, सेठ जी, आपके यहाँ से ट्रैक्टर लेना हमको अभी नहीं परवड़ता, कृपया करके आप कुछ पैसे कम कर दीजिए। तो प्रेमलाल उस आदमी से बोला, तुम्हें नहीं परवड़ता तो मत ले, कुछ भी पैसे कम नहीं होंगे, लेना है तो ले। और गांव में दूसरा कोई ट्रैक्टर वाला ना होने के कारण प्रेमलाल के पास से ही ट्रैक्टर लेके जाते। एक दिन उस गांव में एक चंदू नाम का व्यक्ति आया। उसके पास एक ट्रैक्टर था। उसने अपने लिए उस गांव में एक घर किराए पे लिया और घर में आते ही बोला, अभी मैं यहीं रहूँगा और ट्रैक्टर का व्यापार करूँगा। ऐसे बोलकर वह अगले दिन से ही लोगों के खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए गया। चंदू ट्रैक्टर चलाने के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था, इसलिए सभी लोग चंदू को ही ट्रैक्टर चलाने के लिए बुलाते। इससे लोगों का और चंदू का दोनों का ही फायदा हो जाता। यह सब बात एक दिन प्रेमलाल को पता चल जाती है और प्रेमलाल गुस्से से भड़क जाता है। तो प्रेमलाल तुरंत चंदू के पास जाता है और बोलता है, क्या रे चंदू, इस गांव में मेरे होते हुए ट्रैक्टर का व्यापार करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे वजह से मुझे बहुत नुकसान होने लगा है। कल से तूने खेतों में ट्रैक्टर चलाया तो तुम्हारे ट्रैक्टर को मैं आग लगा दूंगा। ऐसे धमका कर वह प्रेमलाल वहां से चला गया। चंदू बहुत डर गया और बोलने लगा, यह प्रेमलाल तो ट्रैक्टर जलाने की धमकी देख के गया और ट्रैक्टर का व्यापार मैंने नहीं किया तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसे बोलकर वह कुछ सोचने लगा। कुछ समय सोचने के बाद उसे एक आइडिया आती है, क्यों ना मैं इसी ट्रैक्टर को कुछ अनोखा रूप देके उसे ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रेन बनाकर उससे व्यापार करूं और उस ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रेन से लोगों को जहाँ भी जाना है वहाँ पे मैं उन्हें छोड़कर आऊँ। ऐसे बोलकर वह अगले दिन से ही उस ट्रैक्टर को नया रूप देने में लगा। बहुत सारी मेहनत के बाद चंदू का ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रेन तैयार हो जाता है। वह ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रेन बहुत ही सुंदर बन जाता है। वह ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रेन को लेकर गांव में जाता है और एक जगह उसे रोकता है तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और चंदू सभी लोगों को उस ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रेन में बिठाता है और उनको जहां भी जाना है वहां पर छोड़ आता है। लोग भी उस ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रेन में बैठकर खुश हो जाते हैं। चंदू को पहले दिन ही बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ऐसे ही उसका व्यापार तेजी से चलने लगता है और कुछ ही दिनों में चंदू अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और उसमें खुशी से रहने लगता है। यह कहानी है चमनपुर नाम के गांव की। यह गांव बहुत ही सुंदर था और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे थे। इसी गांव में एक दत्तू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दत्तू एक गाड़ियों के गैरेज में काम करता था। वह गाड़ियाँ ठीक करने में मास्टर था। कोई भी गाड़ी वह चुटकियों में ठीक कर देता। उस गैरेज का मालिक था पप्पू कुमार। पप्पू कुमार एक खड़ूस आदमी था। उसे पैसों पर बहुत घमंड था। ए दत्तू, जल्दी जल्दी हाथ चला, यह गाड़ी कल ही ठीक करके देनी है।
जल्दी से काम खत्म कर। ऐसे ही हर वक्त किसी न किसी बात पे दत्तू को डांटता ही रहता था और कभी भी छुट्टी लेने नहीं देता था। पर दत्तू के पास दूसरा कोई काम नहीं था तो यह सब चुपचाप सह लेता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन दत्तू को किसी कारण से गैरेज पहुंचने के लिए देर हो जाती है तो पप्पू कुमार बहुत भड़क जाता है और दत्तू से बोलता है, आजकल तुम्हें काम पे आने के लिए बहुत बार देर होने लगी है और तुम काम भी पहले की तरह नहीं करते, बहुत गलतियां करने लगे हो। कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरा कोई आदमी देख लूँगा। ऐसे बोलने के बाद दत्तू ने उसे बहुत समझाया, हाथ जोड़े, पर वह पप्पू कुमार ना माना और दत्तू वहाँ से चला गया। बाद में दत्तू एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा, अभी मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया, कोई तो दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वह सोचने लगा। दूसरे दिन जब वह रास्ते से जा रहा था तो वहाँ गांव के कुछ लोग खड़े थे तो वहाँ दत्तू उनसे मिलने गया। उसमें से एक आदमी बोला, आजकल अपने गांव में गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अपने गांव में किसी के पास स्विमिंग पूल भी नहीं है। एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल होता तो मज़ा ही आ जाता। यह बात सुनने के बाद दत्तू को एक आइडिया आती है और वो सोचता है, मैं एक स्विमिंग पूल बनाता हूँ और ऐसा वैसा स्विमिंग पूल नहीं, क्रेन स्विमिंग पूल। उस क्रेन स्विमिंग पूल में गांव के सभी लोगों को घुमाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ऐसे बोलकर वह दूसरे दिन से ही काम पे लग जाता है। अपने पास का पुराना क्रेन निकालकर वह काम करना शुरू करता है और दिन रात मेहनत करने के बाद दत्तू का क्रेन स्विमिंग पूल तैयार हो जाता है। वह क्रेन स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर बन जाता है। अब दत्तू वह क्रेन स्विमिंग पूल लेकर गांव में जाता है और गांव में क्रेन स्विमिंग पूल देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं। सभी लोग दत्तू की तारीफ करने लगते हैं। दत्तू सबको उस क्रेन स्विमिंग पूल में बैठाता है और उनको बहुत घुमाता है। इस गर्मी में ठंडे पानी में नहाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और दत्तू को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब दत्तू हर रोज़ क्रेन स्विमिंग पूल में लोगों को घुमाता है और उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। बहुत सारे पैसे मिलने के बाद दत्तू अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और उसमें खुशी से रहने लगता है।